हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे सेक्शन में बी का फर्स्ट टॉपिक है, ई पेमेंट सिस्टम्स। राइट। तो अब तक जितना भी किया है, आई होप वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। यू हैव टू आई जनरेट अ लिंक इन सम टाइम एंड पुट इट ऑन द वेबसाइट फॉर यू पीपल टू फिल अप। आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको जो ब्रिक ये प्योर बिजनेस आपका लास्ट टॉपिक है पिछले सेक्शन का, विच इज वेरी सिंपल टॉपिक। आई वांट यू टू प्रिपेयर इट योरसेल्फ। प्योर ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, चाहे तो आप पेजेस पे लिख के आप अपलोड कर दीजिएगा, या फिर जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके फिलअप कर लीजिएगा। राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ई पेमेंट सिस्टम। ओके। ई पेमेंट, सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि ई पेमेंट होता क्या है। ई पेमेंट सिस्टम एक इज अ वे ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शंस और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है। एंड इसको ऑनलाइन सिस्टम भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। एंड द इसको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। ठीक है। और इसमें कोई भी मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं होती। राइट। सो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं एक बार आपको रफली सा बता देता हूँ। ठीक है, यू पीपल जस्ट डिस्कस इट ओवर। पहला है कि बहुत ही इजी और कन्वीनियंट है ई पेमेंट सिस्टम। सेकंड, प्राइवेट और सिक्योर होता है ये। ठीक है। इतने सिक्योर सर्वर्स वगैरह लगाए जाते हैं कंपनीज की तरफ से कि यहाँ से आपका पैसा चुराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट। फिर उसके बाद पेपरलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए पैसा बहुत बचता है कंपनीज का भी और यूजर्स का भी। राइट। और फिर उसके बाद टाइम बहुत बचता है यूज़र का। पहले क्या होता था, पेमेंट करो फिर उसके बाद बिल्स आते थे, अब ये सारा कुछ ऑन द स्पॉट 1 मिनट में हो जाता है सब कुछ। राइट। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में कहीं भी 1 सेकेंड में ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप। ओके। एंड ऑडिटिंग पॉसिबल है इसमें, तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है। फिर आप कोई भी स्टेटमेंट की, किसी भी महीने की पुरानी से पुरानी अपनी ई स्टेटमेंट किसी भी टाइम जनरेट कर सकते हो, जिससे आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स या पुरानी ट्रांजैक्शंस किसी भी टाइम चेक कर सकते हो। ठीक है, अपनी हिस्ट्री किसी भी टाइम चेक कर सकते हो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सर्विस, ये जो सर्विस है, दिस इज अवेलेबल 24/7। ठीक है, 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल रहती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर कौन से, ई पेमेंट्स के अंदर कौन से फेजेस होते हैं। राइट। इसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज इनवॉइसिंग, फिर पेमेंट सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, फिर पेमेंट ऑथराइजेशन एंड कंफर्मेशन। रजिस्ट्रेशन, आप जैसे आप सबको पता है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले जिसने ट्रांजैक्शन करनी है उसका अकाउंट ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है बैंक के साथ। ठीक है। सो सबसे पहले आपको बायर एंड सेलर दोनों को ऑनलाइन अपना अकाउंट अपने बैंक के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। सेकंड इज, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इनवॉइस जनरेट होती है। राइट। तो इनवॉइस से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस कितना है, टैक्स कितना है, वो सारी चीज़ उसमें जनरेट हो जाती है। जब वो सारी हम ओके कर देते हैं और साथ में अपना एड्रेस वगैरह फिल करते हैं, फिर नेक्स्ट आता है, वो पूछता है कि आपको किस तरह की, कौन से वाला मेथड यूज़ करना है पेमेंट के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। चेक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, एंड मतलब कोई भी मेथड, वॉलेट्स हैं। वो सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से वाला मेथड चूज़ करना है। ठीक है। वो वाला मेथड जो आप यूज़ करोगे, फिर उसके उसमें आप अपने अकाउंट्स वगैरह की डिटेल, अपने जो भी आपको आईडी वगैरह हो, वो सारा आप फिल अप करते हो उसमें। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि जब आपने सारे अकाउंट्स फिलअप, अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी, तो कंपनी जो है बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से सिक्योर तरीके से पैसे
ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऑथराइजेशन हो जाएगी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, और पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद जो बायर है उसको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, और जो सेलर है उसको भी मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। उसके बाद सेलर जो है वो अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट पे भी पेमेंट रिसीव्ड की कंफर्मेशन दे देगा। तो ये 4 फेजेस हैं ई पेमेंट्स के। पहले रजिस्ट्रेशन होती है जिसमें आपको अपने बैंक से बायर एंड सेलर दोनों को रजिस्टर करना पड़ता है, इनवॉइस जनरेट होता है जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो उसका। उसके बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, उसकी अकाउंट उसकी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, एंड लास्ट इज पेमेंट जो सिक्योर सर्वर के थ्रू इन ऑथराइज होती है, और उसकी फिर पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद कंफर्मेशन होती है, राइट। ये सारे फेजेस हैं। देन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ई पेमेंट, जो कॉमनली यूज हैं वो हम 4 ही करेंगे, बाकी और भी बहुत हैं, यू कैन गो थ्रू देम। एंड मैं आपको एंड में एक दो लिंक्स बताऊंगा जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। सो 4 मोड्स मेनली जो कॉमनली यूज होते हैं वो हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एंड डिजिटल वॉलेट। क्रेडिट कार्ड आप सबको पता है, एक छोटी सी चिप वाला कार्ड होता है, राइट। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और मतलब उसके बाद दिखने में डेबिट कार्ड जैसा ही होता है, राइट। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपने हमने देखा ही हुआ है, छोटा सा कार्ड होता है, बैंक बैंक के अकाउंट से लिंक्ड होता है। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप उतने पैसे की ट्रांजैक्शन कर सकते हो डेबिट कार्ड की हेल्प से। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? उसमें यही डिफरेंस है, क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, आपको एक लिमिट दी जाती है जितने तक आप परचेज कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड में उतने ही पैसे जितने आपके अकाउंट में है उतने की ही आप सामान खरीद सकते हो, राइट। और क्रेडिट कार्ड का बाद में बिल आता है, डेबिट कार्ड का बाद में कोई बिल नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो तो आपके ही पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड एक थोड़ा सा सिमिलर सा ही कंसेप्ट है, वैसा सा ही कार्ड होता है, बस इसमें एक चिप लगी होती है छोटी सी। नॉर्मली जैसे आप गेम पार्लर में जाते हो, ठीक है ना, तो वो आपका एक कार्ड बना देते हैं जिसके ऊपर चिप लगी है। चिप के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो उस पर फिल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आप उस कार्ड को स्वैप करते हो तो आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। उससे आपको ऑथराइजेशन वगैरह मिल जाता है जगह के अंदर जाने का। जिम्स भी कई आपको स्मार्ट कार्ड देने लगे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड से क्या है, वो आपको ऑथराइजेशन मिलता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब आप वहाँ पे जा पाओगे, अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो पहले आपको स्मार्ट कार्ड में पैसे डलवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसमें एंटर कर पाओगे। डिजिटल वॉलेट्स वी ऑल हैव बीन यूजिंग डिजिटल वॉलेट्स, जैसे कि पेटीएम एंड मतलब और भी काफ़ी सारे हैं, मतलब आई कॉमनली यूज, जैसे एयरटेल वॉलेट। ये सारे वॉलेट्स हैं, ठीक है। इनसे आप अपना बैंक अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली इनमें पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। इनमें पैसे ट्रांसफर करके रख लो, जितनी ज़रूरत होगी उतने निकाल के उतने यूज़ कर लो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, और बाकी आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये हैं वेरियस मोड्स ऑफ ई पेमेंट, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ई कॉमर्स का या ई कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ में जो मेन कंसर्न होता है इंसान का, दैट इज़ योर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको अपने पैसे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, ठीक है ना। अगर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हुई और यूज़र का कुछ नुकसान हो गया तो आपकी कंपनी का जो रेप्यूटेशन है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। सो इनको सेफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सेफ बनाने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो भी यूज़र है उसका डेटा जो है प्रॉपर सिर्फ उसी को एक्सेस हो, किसी अनऑथराइज बंदे को उसका एक्सेस ना हो, राइट। देन इंटीग्रिटी, कि ये ना हो कि यूज़र किसी और अमाउंट की ट्रांजैक्शन करे और आगे से किसी और अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब डेटा मैच होना चाहिए, राइट। देन अवेलेबिलिटी, 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह पे अवेलेबिलिटी, कहीं भी किसी भी टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में 2 घंटे चलता है या 4 घंटे चलता है, वो काम नहीं होना चाहिए। देन ऑथेंटिसिटी, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले
यूज़र की ऑथेंटिसिटी चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि सही बंदा ही ऑपरेट कर रहा है ना, कोई गलत बंदा तो नहीं कर रहा। उसके लिए ही पासवर्ड्स, पिन नंबर्स, OTPs वगैरह जनरेट कराए जाते हैं, ठीक है। फिर इंक्रिप्शन, जो भी डेटा है ओपन इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। इंक्रिप्शन मतलब किसी कोडेड फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हर कोई उसको ब्राउज ना कर पाए, हर कोई उसको देख ना पाए। सिर्फ जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास जाके वो सही फॉर्म में खुले, रास्ते में कोई उसको चुरा ना पाए डेटा को, ठीक है। इंक्रिप्टेड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट इज ऑडिटेबिलिटी, और जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर बाद में कंपनी या बंदा कोई ऑडिट करना चाहे तो उसको ऑडिट करने के लिए प्रोविजन होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट योर ई कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट्स। आप इसको एक बारी गो थ्रू हो जाइए एंड जस्ट लेट मी नो कोई डाउट है कि नहीं। एंड so coming to the most important part, ये these are, एक मैंने ये रिसर्च पेपर देखा है, ई पेमेंट सिस्टम्स इन ई कॉमर्स का। आई विल बी जस्ट पोस्टिंग, इसका लिंक भी नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप ये पेपर पढ़ लीजिए। इसमें बहुत ही शॉर्ट में और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है आपके सारे टॉपिक के रिलेटेड। दैन एक ये वेबसाइट है ट्यूटोरियल पॉइंट, मैं पहले भी बड़ी बारी इस वेबसाइट को रिकमेंड कर चुका हूँ। इस वेबसाइट में आप आकर देखेंगे तो इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, टू द पॉइंट। जैसे ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के डिफरेंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है, फीचर्स दिए हुए हैं। एंड मतलब बिजनेस मॉडल के बारे में दिया हुआ है, पेमेंट सिस्टम्स जो हैं ये इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्रेडिट कार्ड का ये पेमेंट प्रोसेस है, ये अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप ये वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हो। इन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे ही दूंगा। बाकी अभी थोड़ी देर में आई विल बी पोस्टिंग योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। उसके लिए आपको नीचे मेरी वेबसाइट दी हुई है, ये मैं लिंक बता रहा हूँ उसका, ये लिंक है, ठीक है। इसमें जब आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले ये अभी एक पॉपअप विंडो आएगी। ये तो हमने नहीं करना बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद टेस्ट एंड असाइनमेंट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एक असाइनमेंट दे रखी है। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे एक लिंक डालूंगा 5-10 मिनट में फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो आपको वो असाइनमेंट करनी है, ठीक है। उसमें दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज वो जो अभी मैंने पहले बताया था, ठीक है, इस प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में। एंड सेकंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ये दो क्वेश्चंस आपको उसमें करने हैं, ठीक है। एंड उसको सबमिट कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सी यू टुमारो, बाय।